नसीम शाह की हो चुकी है फ्रेंचाइज कंफर्म, कोटा ग्लैडिएटर से होने जा रहे हैं लेफ्ट। क्या अपडेट है, कंफर्म अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा शर्जील खान है तैयार पाकिस्तान की तरफ से नेक्स्ट फखर जमान के साथ T20 में ओपन करने के लिए तैयार है। क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बड़ा प्रेस किया मोहम्मद हफीज ने सरफराज को, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और फखर जमान का कुल्हाड़ा एक बार फिर बरस पड़ा है T20 कप में, क्या नॉक खेली है वो भी आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले, अगर मैं आपको बताऊं तो कंफर्म अपडेट आ रही है। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि नसीम शाह जो है वो दो फ्रेंचाइज की तरफ देख रहे हैं। पहली उनकी जो प्रायोरिटी थी वो थी पिशावर ज़ल्मी, लेकिन उनका जो अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा था सोशल मीडिया के मुताबिक, जो खबरें आ रही थी, अंदर की खबरें आ रही थी, जिसके मुताबिक बताया जा रहा था कि नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलना चाहते हैं। और अब जो है वो 90% इस पर जो है वो कंफर्मेशन आ चुकी है कि कोटा ग्लैडिएटर ने ये मन बना लिया है, ये माइंड बना लिया है कि अगर हम नसीम शाह को मतलब दूसरी टीम में से किसी को देते हैं तो ऐसा नहीं है कि नसीम शाह को हम ड्राफ्ट में फेंक देंगे, बल्कि नसीम शाह की ट्रेड करेंगे। वो एक प्लेयर नहीं लेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि हम नसीम शाह एक ऐसा प्लेयर है, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट है, तो हम चाहेंगे कि अगर नसीम शाह जाना भी चाहता है तो कम से कम हमारे पास दो प्लेयर उनकी ट्रेड पर वापस हमारी टीम में आ सके। पहली ट्रेड जो बताई जा रही है वो है आजम खान। इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो मुआहदा होने जा रहा है, जिसके अंदर कोटा ग्लैडिएटर्स ने जो डिमांड किया है वो ये किया कि हमें दो प्लेयर आपसे चाहिए और एक प्लेयर हम आपको नसीम शाह इस सूरत में देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉप पे फेंक देंगे और ड्रॉप पे हमारा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, वो कहते हैं कि नसीम शाह, तो उनका मानना है कि एक आप आजम खान हमें वापस करें, हमारा बनाया हुआ प्लेयर था वो आप हमें वापस करें। इसके अलावा वसीम जूनियर की बात हो रही है कि वसीम जूनियर भी हमें चाहिए। तो ये दो जो प्लेयर है, खासतौर पर आजम खान, क्या वो वापस आना भी चाहेंगे कोटा ग्लैडिएटर में या नहीं आना चाहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिस टाइम पे वो छोड़कर गए थे कोटा को, तो उस टाइम पे बड़ा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी ये कोटा की तरफ से जब खेलते हैं तो ये अपने बाप को, यानी वो जो तो बाप बेटे का जो रिलेशनशिप था वो सिलेक्शन के अंदर आ रहा था, तो लोग इस तरह से निगाह देख रहे थे। लेकिन अब जो है वो वसीम जूनियर और आजम खान, अब ये क्वेश्चन मार्क किया कि क्या आजम खान वापस आना भी चाहते हैं कोटा ग्लैडिएटर में या नहीं। लेकिन नसीम शाह ने मन बना लिया और नसीम शाह इस बार जो PSL का नवा एडिशन होगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पिशावर ज़ल्मी की ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि पिशावर ज़ल्मी जो है वो उनको खरीदना चाह रही है या लेना चाह रही है, उनकी कोई अपडेट नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो इंटरेस्ट भी रखते हैं और कोटा ने दो डिमांड किया कि हमें दो प्लेयर आपने चाहिए, वसीम जूनियर और इसके अलावा आजम खान। और इसके अलावा शर्जील खान का कहना था कि अब मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपन करने के लिए तैयार हूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर मैं कहूंगा कि T20 कप जो पाकिस्तान का नेशनल T20 कप चल रहा है उसके अंदर कोई मेरी ऐसी ब्लिस्टरिंग नॉक आ जाए, कोई ऐसी इनिंग आ जाए जिसको मैं सामने रख सकूं और जिसकी बुनियाद पर मेरी सिलेक्शन हो सके। और मुझे चीफ सेलेक्टर हो गए, मुझे मोहम्मद हफीज हो गए, इन्होंने बैक किया, इन्होंने मुझे मैसेज कन्वे किया जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि शर्जील खान को कहा है कि आप एक से दो इनिंग ब्लिस्टरिंग इनिंग खेले, आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसमें भी हम चांस दे सकते हैं और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी आपको कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा फखर जमान का एक बार फिर आ चुका है तूफान, कमाल की इनिंग खेली है, वही जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने इनिंग खेली थी, एक अनबीटेबल मैच जिताया जाएगा, अनबिलीवेबल मैच जो है वो पाकिस्तान को DLS मेथड की बुनियाद पर जिताया था। उससे पहले वाला मैच बांग्लादेश से जिस किस्म का उन्होंने जिताया था, उसके बाद जो है अब एक बार फिर एबटाबाद की तरफ से वो खेल रहे हैं, एबटाबाद रीजन की तरफ से वो खेल रहे हैं। उन्होंने 72 रन की 49 बॉल पर 7 चौके और उनके एक छक्का उनकी बुलंदोबाला शामिल था उस इनिंग के अंदर। ब्लिस्टरिंग नॉक अगर तो शर्जील खान और फखर जमान आते हैं ओपन करने के लिए न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। शायद ये टू अर्ली भी होगा कि हम उनको अर्ली चांस दे देंगे, लेकिन पहले उनको PSL में भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि रिजवान और बाबर बतौर 2-3 साल से पिछले जो है वो T20 में ओपन करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेयर को आप छेड़ सकते हैं, दोनों प्लेयर को आप पीछे नहीं कर सकते, किसी एक प्लेयर का नंबर आप चेंज कर सकते हैं, दो प्लेयर का आप नंबर चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा मोहम्मद हफीज ने बड़ा हाईली प्रेस किया है सरफराज को। उन्होंने कहा जिस तरह से ये इनकी जब कप्तानी गई थी तीनों फॉर्मेट से, तब इन्होंने कुछ ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, जैसे बाकी लोग आ जाते हैं और बयान देने लग जाते हैं कि जी मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सरफराज ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सरफराज का जो कहना था वो ये था कि आओ जी डोमेस्टिक में आओ, परफॉर्म करो, दोबारा टेस्ट में जगह उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर बनाई। ये होती है कि आप अपने बल्ले से
लोगों को जवाब दे। बड़ा हाईली प्रेस किया मोहम्मद हफीज ने सरफराज को, उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक को जो रिस्पेक्ट दिया है, जो इज्जत दिया है, शायद दुनिया में कोई भी इस तरह का प्लेयर नहीं है कि अपने डोमेस्टिक सर्किट को इतनी रिस्पेक्ट दे। हालांकि उनके साथ कुछ पाकिस्तान क्रिकेट ने शायद अच्छा नहीं किया था, जब उनको तीनों फॉर्मेट से की कप्तानी से जो है वो रिमूव कर दिया गया था, लेकिन उसने कोई क्रिटिसाइज नहीं दिया, उसने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया पीसीबी पर, किसी के ऊपर भी उंगलियां नहीं उठाई, बल्कि उनके उनके ऊपर जो एक एतमाद था वो अपने बल्ले से जवाब देते रहे। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में कमबैक किया, हो सकता है आपको T20 और ओडीआई में भी खास तौर पर वो कमबैक करते हुए अगले आने वाले सालों में सरफराज नजर आ सकते हैं।